नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आपका अकाउंट किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एसबीआई का नेट बैंकिंग के थ्रू अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो भी फर्स्ट लिंक ओपन होगा उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो ये फर्स्ट लिंक ओपन हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करें। ठीक है, इस पर क्लिक करना, हम लोग पर्सनल लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ तक तो आपको पता ही है। उसके बाद हम लोग यहाँ के सब यहाँ यूजर डाल देंगे, जो भी होगा पासवर्ड है पासवर्ड डाल देंगे, कैप्चा डाल देंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो इससे पहले हम लोग लॉगिन करते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम इसे ब्लर कर दिए, तो इसलिए टेंशन मत ले। उसके बाद पासवर्ड, उसका कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा फिल कर देते हैं इट। उसका लॉगिन करना है। लॉगिन करने का जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है, जैसे मेरा रजिस्टर्ड नंबर ये है, तो इस पर ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी डालेंगे। ओटीपी आ चुका है। 687738। उसका प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन हो चुका है, इसका डैशबोर्ड है। सबसे पहले हम लोग देंगे अकाउंट के। अकाउंट पे जाने का यहाँ पे आप डिटेल आ गया सारा चीज़। अकाउंट पे जाने का तो हम लोग जाएंगे, ये ट्रांजेक्शन है, दो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो शो हो रहा है। स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट पे ही हम लोग को जाना है, क्योंकि हम लोग को अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। तो स्टेटमेंट पे ही हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टार्ट ड्यूरेशन है, और फाइनेंशियल ईयर से आप करना है तो फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करेंगे। जो भी फाइनेंशियल ईयर देना है वो फाइनेंशियल ईयर दे सकते हैं। हम लोग को फाइनेंशियल ईयर से नहीं करना है। हम लोग को ड्यूरेशन के हिसाब से करना है। मैंने जो भी डेट आपको देना है उस डेट के हिसाब से कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ भी आ गया है। लास्ट मंथ आ गया है, लास्ट 3 मंथ है, करेंट फाइनेंशियल ईयर है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर है। कस्ट सबसे हम लोग को जाना है कस्टम डेट रेंज। कस्टम के थ्रू में हम लोग जाएंगे, कस्टम डेट रेंज के थ्रू ही जाएंगे। यहाँ पे फ्रॉम डेट है, तो डेट जो भी आपको डालना है यहाँ पर डाल दें। बहुत साइड में कैलेंडर भी है, कैलेंडर के अनुसार भी डाल सकते हैं। तो हम लोग 2026 में ही जनवरी से 1 जनवरी से लेते हैं, 1 जनवरी से। और ये ऑटोमेटिक आज का डेट डाले हुए है। अगर आपको इसमें भी चेंज करना है, पीछे जाना है, तो जा सकते हैं। इस डेट के पे आप आज का डेट डाले हुए हैं और आपको बैक जाने जा सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ से पूछा जा रहा है पीडीएफ में या एक्सेल में। जैसे पीडीएफ में सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप पीडीएफ में दीजिए, चाहे कोई एडिट नहीं कर पाए इसमें। एक्सेल में उसे दिया जाता है जो फाइनेंशियल में इनकम टैक्स आपका भरते हैं, तो उन लोग को एक्सेल में दिया जाता है कि वो आपका डाटा का सही से आपका एक्सेल में दीजिएगा, तो वो अपना हिसाब से उनके लिए थोड़ा सहूलियत होती है, उनके लिए थोड़ा आसान होता है उनको इनकम टैक्स फिल करने में। तो उनको आप, या आप अपना लोन के लिए, लोन का कोई काम करवा रहे हैं तो वो स्टेटमेंट मांगता है, तो वो आपसे एक्सेल में ही मांगेगा, क्योंकि उसे आपका जो जो भी है, जो भी प्रोजेक्ट बना रहा है उसमें उसे आसानी होती है। और आप ऐसे ही किसी को दे रहे हैं तो उसे पीडीएफ में ही दें। इसे सेलेक्ट कर देंगे, इंक्लूड और ऑल अकाउंट समरी, इंक्लूड नॉमिनी डिटेल्स ये नहीं करेंगे। ठीक है। लॉगिन पासवर्ड में देखिए क्या है। लॉगिन पासवर्ड जैसे पासवर्ड पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन डाउनलोड होने के बाद आपसे देखिए 5 लास्ट डिजिट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जैसे आपका मोबाइल नंबर है उसका लास्ट 5 डिजिट पहले डालें। उसके बाद फॉलो विद डेट ऑफ बर्थ है। पहले अपने मोबाइल नंबर का लास्ट 5 डिजिट, पहले अपना मोबाइल नंबर का लास्ट 5 डिजिट डालें। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें पहले डे डलाएगा, उसके बाद फिर मंथ डलाएगा और ईयर का लास्ट का डलाएगा। जैसे आपका 2004 का डेट ऑफ बर्थ है तो 04 डलाएगा। ठीक है। और 1998 का है, 1998 का है तो 9 डलाएगा ईयर में। क्लियर है। 16/9/1998 थे यहाँ पर, तब यहाँ पे फाइनल दिया गया है आपको। फाइनल बताया गया है कि लास्ट मोबाइल नंबर हुआ, लास्ट मोबाइल नंबर 12345, ये मोबाइल नंबर हो गया।
उसके बाद पासवर्ड में आपका 160982, ठीक है, ऐसे ही डालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मैक्सिमम 5 डाउनलोड पर डे पर अकाउंट इन डे, मतलब एक दिन में 5 बार ही, पर डे आप 5 बार ही एक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। 2000 ट्रांजेक्शन पर अकाउंट, मतलब एक अकाउंट मैक्सिमम आप 2000 ट्रांजेक्शन एक अकाउंट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो और यहाँ पे आपसे अपलोड टू डिजी लॉकर में अपलोड कर सकते हैं, मेल पे सेंड करना है मेल पे सेंड कर सकते हैं, और डाउनलोड करना डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड ये हो चुका है। पासवर्ड वही फिर मांग रहा है आपसे जो ये हमने बोला। तो हम यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं, मोबाइल का लास्ट डिजिट और डेट ऑफ बर्थ अपना। खुल गया है, क्लियर है। सीवीटी पर बस मैं ब्लर करूँगा तो टेंशन मत लेना है, ठीक है। जिसमें आपका कुछ है नहीं, यहाँ पे आपका नाम है और एड्रेस डिटेल है। यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कौन सा ब्रांच है, ये सब है। केवाईसी कंप्लीट है, सेगमेंट कोड सिल्वर है। आपका जो वो ब्रांच है उसका मोबाइल नंबर है, ब्रांच का ईमेल आईडी है, ब्रांच का ब्रांच कोड है, और ब्रांच का लोकेशन है। क्लियर है? नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन में क्या, ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा है, स्टेटमेंट निकल के दिया है इसमें। इतना अच्छा देता नहीं है हर ब्रांच, हर बैंक इतना अच्छा देता नहीं है। ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन में देखिए एसबीआई का सेविंग अकाउंट से उसका है, एलिजिबल बैलेंस भी आपको दिखा रहा है, लिमिट विमिट कोई नहीं, कुछ नहीं दिखा रहा है। टर्म अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट नहीं है, लोन अकाउंट नहीं है। अब यहाँ से अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होता है, सारा डिटेल है ये सब। आज का डेट है, आज का अमाउंट है, मोड ऑफ बैलेंस, लियन में नहीं लगा हुआ है इसमें, होल्ड रहता था यहाँ से लियन दिखाता, लिमिट लगा था, लिमिट एवरेज मंथली बैलेंस ट्रांजेक्शन, ये तो जीरो हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे रहा है, ड्राइंग पावर टेकॉम, ओपनिंग डेट दिखा रहा है, यहाँ पर सारी डिटेल दिखा रहा है अच्छी। वो ये ब्रांच का डिटेल है ये सा। मैं सी कोड से सिक्योरिटी पर इसलिए मैं बलर कर देता। अब यहाँ से आपको मैं कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यही ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, 3 पेज का है। इसी तरीके से आप भी अपने अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और नेटवर्किंग में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा।